योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कवर करेंगे, विच इज़ गिवन बाय ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। दो इक्वेशंस गिवन है, हमें उनके ग्राफ प्लॉट करने हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स जो है ट्राइंगल के, उसके कोऑर्डिनेट हमें पता लगाने हैं। फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और जो ट्रायंगुलर रीजन आएगा उसको हमें शेडिंग करनी है उसकी। So this is the question. So we are going to start the solution. The solution is सबसे पहले जो हमें इक्वेशन गिवन है वो है for the graph of the equation x minus y plus 1 that is equal to 0, right? So इसके लिए हम x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं, so that implies the value of x is equal to -1 and plus y, right? So इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू ये आने वाली है, और इसको रिवर्स भी हम यहाँ लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ y विल बी that is -1 and this is -x, right? So this is y is equal to 1 plus x. इसको ऐसे भी ले सकते हैं. In whatever the way you are convenient you can do. So in this way, in this particular question, I am going to do it. y is equal to x minus x plus 1. So because हम x की वैल्यू पुट करने वाले हैं तो हम y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे. Now इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो x और y की वैल्यू को हम टेबुलर फॉर्म में डालेंगे. So अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं 0, राइट, तो y की वैल्यू आने वाली है 1. इन द सेम वे अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ -1, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है 0. सो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया. इसमें हमारे पास दो पॉइंट जनरेट हुए, 0 a पॉइंट 0 and 1 एंड b पॉइंट वी हैव दैट इज़ -1 एंड 0. तो हमारे पास दो पॉइंट जनरेट हो गए इस इक्वेशन के लिए. नाउ फॉर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन that is given by 3x plus 2y minus 12 that is equal to 0. इस पर्टिकुलर ग्राफ में भी आपको y की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं हम, सो दैट कि हम वैल्यू पुट करें x की और हमें y की वैल्यू मिल जाए. सो वी कैन राइट 3x plus 2y that is equal to 12 and that is 2x is equal to 12 minus 3x. So this is y. So this is y is equal to 12 minus 3x divided by 2. So अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. So यहाँ हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट. सो दिस इज द टेबल कि यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंगली हमें y की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, राइट. सो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ हम लिख सकते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 4, सो y की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ 12 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2. यू कैन सी अगर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर 0 आएगी वैल्यू. सो दिस इज़ 4, दिस इज़ 0. और इन सेकेंड केस विच वी आर एज्यूमिंग दैट x की वैल्यू अगर 0 हो तो क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 12 minus 3 into 0 that is divided by 2. So this is going to be 12 by 2. So 12 by 2 is nothing but 6. So this is 0 and 6. तो हमारे पास यहाँ दो पॉइंट जनरेट हो जाते हैं इसमें. तो वी आर गोइंग टू राइट इट विद द रेड. C पॉइंट जो है हमारे पास 4,0 का होता है, और जो D पॉइंट जनरेट हुआ वो 0,6 का होता है. तो हमारे पास ये दो पॉइंट यहाँ जनरेट होते हैं, राइट. सो दो पॉइंट ये थे हमारे पास, टोटल 4 पॉइंट्स वी हैव टू प्लॉट इट. सो ऑन एंड ऑल वी आर गोइंग टू प्लॉट इट. सो 0 a पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, 0 and 1. सो दिस इज 0 and 1. सो दिस इज द पॉइंट वी आर हैविंग. सो से सपोज दिस इज, वी कैन से, हाँ यहाँ एरो लगा लेते हैं, 0,1. अनदर -1 and 0. सो दिस इज -1 is this one, right, and 0. So this point is going to be here.
So this point will be again we can make an arrow that is b -1 and 0, राइट। और अब यहाँ पे हमें एक इन दोनों को मैच करते हुए एक लाइन लेनी होगी। तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हो गया, राइट। सो आप स्केल से लेंगे, सो दैट विल बी गुड वन। अनदर लाइन वी आर हैविंग हेयर, अगर हम यहाँ पर सी पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं, सो दैट इज़ 4 and 0, so that is 4 and 0, say suppose this is 4 and 0, so this point will be C 4, 0. Another point is D point 0, 6, so this is 0 and 6 here, so this is D point 0, 6, right। so इन दोनों को हम मैच करेंगे थ्रू स्ट्रेट लाइन, so we can have it like this, right। so इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। सो अब हमें इसमें जो बताना है वो हमें वर्टेक्स बताने हैं। तो यहाँ पर एक ये वर्टेक्स इसका आता है। सो ये पॉइंट जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है हमारे पास P, और दिस इज़ 2 and 3, सो दिस इज़ 2 and 3, राइट। और जो ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, B point -1, 0। नाउ दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो देयर, दैट इज़ नथिंग बट द C पॉइंट। सो हमें सारे जो कॉर्नर्स हैं वो मिल गए हैं। अब हमें क्या करना था, एक तो हमें वर्टेक्स डिटरमाइन करना था, वो हमने वर्टेक्स डिटरमाइन कर लिया, ठीक है। और उसके बाद हमें शेडिड करना है पोर्शन को, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है ये हम शेडिड कर लेते हैं यहाँ पर। दिस इज़ द पोर्शन, इज अ शेडिड पोर्शन अबव x एक्सिस। So this is the result we are having. So clearly we obtain a triangle that is the triangle we can call the triangle P, B and C. This is P, B, C. This is the triangle we are having, formed by the given line and x axis. These are the given line and the x axis, right। and the coordinates of the vertex, जो एक तो कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया और एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। सो P, B, C, so 3 coordinates are there। so this is the solution for this question. Hope you like the video. Please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon for the latest notifications.